वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूँ संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं द जंक सेलर। स्टार्ट करेंगे आज पेज नंबर 64 से। 64 पर आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। लेट्स स्टार्ट। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। मतलब हमने ये पहले पढ़ा था कि जो किरण हैं वो छोटे छोटे जो जंक कलेक्टर्स होते हैं, जो जंक कलेक्ट करते हैं, उनसे लेकर, छोटे लोगों से लेकर अपनी शॉप पर रखती हैं और फिर उसे एक बड़ी शॉप पर सेल कर देती हैं, राइट। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि आगे की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि वो बिग शॉप पर जाकर सेल करती हैं जंक को। शी चेक्स द प्राइसेस ऑन हर मोबाइल फ़ोन एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस। और वो क्या करती है, अपने मोबाइल फ़ोन में चेक करती है कि क्या रेट्स हैं, जो हमने पिछली बार भी रेट लिस्ट देखा था उस हिसाब से अगर उन्हें अच्छे प्राइस मिल रहे होते हैं तो वो उसे सेल कर देती है। Today, she has gone to sell plastic, newspaper, iron, brass at Dinu's big shop. अब आज वो ये सारी चीज़ों को सेल करने के लिए दीनू की शॉप पर गई हैं। दीनू weighs 32 kg iron, 4 kg brass, 152 kg न्यूज़पेपर एंड 63 kg प्लास्टिक। तो यहाँ हमें सारे वेट दिए हुए हैं कि कितने कितने वेट की कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। नाउ अब हम आएंगे पेज नंबर 65 पर। हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। अब यहाँ पर भी हमें एक रेट लिस्ट दी हुई है, उस रेट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब उसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है 65 पर, क्वेश्चन नंबर 1 ए नंबर से जो क्वेश्चन है, हाउ मच विल दीनू पे, हाउ much will Dinu pay for 63 kg plastic? For 63 kg plastic। चलिए, रेट लिस्ट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई प्लास्टिक की जो रेट है वो क्या है। तो 1 kg की जो रेट है प्लास्टिक की वो है 12 रुपीज़। ओके, सो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 kg इज इक्वल्स टू ₹12। ये 1 kg का रेट है प्लास्टिक का। Now, the rate of 1 kg plastic is ₹12, so the cost of 63 kg plastic will be। तो 63 kg प्लास्टिक की कॉस्ट क्या हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हमें अगर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है और हमें एक से ज़्यादा चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 63 kg है और हमें निकालना है 63 kg का, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 का 12 के साथ। अब आप 63 का 12 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर आपको 12 की टेबल याद है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं याद है तो जैसा आपको सिखाया गया है बिल्कुल वैसा ही, छोटा पहले 2 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं 12 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 12 3 होगा यहाँ पर 36 का 3 आ गया कैरी। अब यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा 72 प्लस 3। 72 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 75। तो ये क्या आ गई हमारी 756 आ गई है। क्या, किस चीज़ की प्राइस आ गई है, ये 756 63 kg प्लास्टिक की प्राइस आ चुकी है। मतलब इतना जो है, इतने रुपीज़ 756 रुपीज़ जो हैं पे करने हैं किसको, दीनू को 63 kg प्लास्टिक के लिए। यहाँ पर भी वही हुआ है, देखिए ध्यान से, नीचे आपको 12 मल्टीप्लाइड बाय 63 किया हुआ है। रिमेंबर यू यूज्ड बॉक्सेस टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन क्लास 3। अब एक और मेथड यहाँ नया बता दिया है, बॉक्सेस वाला। ये नया नहीं है, इसे आपने क्लास 3 में पढ़ा था। तो यहाँ पर बॉक्सेस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो बॉक्स मेथड से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीका इसका क्या है, जो हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, 63 kg का आपको प्राइस निकालना है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसमें 63 जो है 63
किसके बराबर में आ जाए, मतलब किसके पास में आ जाए, नियर नंबर टू 63 विच एंड्स विद 0, तो दैट इज 60। अगर आप जाएंगे 70 पर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 60 पर रुकेंगे क्योंकि ये 3 ही कम है, 3 नंबर से ही कम है। तो 63 का जो नियरेस्ट नंबर है 0 वाला वो है 60। तो हम पहले 60 kg का निकालते हैं। 60 kg का कैसे निकालेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो अब 12 से हमें क्या करना है, 60 का मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, हमें 12 से क्या करना है, सिर्फ 6 का मल्टीप्लाई हमें 12 से कर देना है। तो 12 का मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 72। 72 मिलते ही अब इसमें हमें ये वाला जो 0 है इसे उठाकर यहाँ पर लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, 720। नाउ 63 kg में से 60 kg का प्राइस तो ये निकल गया। अब कितना बचा, 3 kg, 3 kg का प्राइस बचा है। तो अब क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो ये आ जाएगा 36। ये आ गया टोटल। अब 36 3 kg का है, 60 kg का है 720, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल किसका आ जाएगा, 63 kg का आ जाएगा, कितना, 756। आप इनको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 756। तो ये क्या नंबर आ गया है, जितना अमाउंट जो है, जितने पैसे जो हैं, जितने रुपीज़ हैं दीनू को पे करने हैं 63 kg प्लास्टिक के लिए, दैट इज़ 756 रुपीज़। तो यहाँ पर भी बॉक्स मेथड से किया हुआ है एंड दीनू एडेड द नंबर्स इन द बॉक्सेस। तो बस यहाँ बॉक्स मेथड से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन आता है आप वैसे मल्टीप्लाई कीजिए, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर मेथड को यहाँ फॉलो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 पेज नंबर पर ही। सो फॉर 63 kg दीनू विल पे 756 रुपीज़। ओके, नाउ किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10। अब हम आगे आ गए हैं। किरण ने 1 kg प्लास्टिक खरीदा था 10 रुपीज़ में, बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12। लेकिन उसने कितना रुपए में बेच दिया, 12 रुपीज़ में बेच दिया। हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि किरण को क्या बेनिफिट हुआ है, किरण को कितना प्रॉफिट हुआ है इस सेल में। ये जो सेल हुई है प्लास्टिक की, इसमें किरण ने कितने पैसे कमाए, ये हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, कितना अर्न किया है किरण ने। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फैक्ट्स लिखे हैं वो लिखेंगे। किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10, ठीक है। तो यहाँ आ गया किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10। 10 रुपीज़ में उसने 1 kg प्लास्टिक जो है खरीदा था, राइट, वो बाय किया था। नाउ किरण सोल्ड 1 kg प्लास्टिक इन ₹12। अब उसने 1 kg प्लास्टिक को 12 रुपीज़ में सेल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 12 रुपीज़ में सेल, ये हो गया 10 रुपीज़ में बाय। अब आपको यहाँ पर क्या है, निकालना है कि किरण को कितने पैसे मिले ये सेल करने में, मतलब किरण को क्या प्रॉफिट हुआ। किरण का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि आपने 2 पेन खरीदे, आपने किसी शॉप से 2 पेन खरीदे और वो दोनों पेन जो थे वो 1 रुपी ईच थे, मतलब आपने 2 रुपीज़ के दो पेन खरीद लिए, 2 पेन्स फॉर 2 रुपीज़। ओके, नाउ आपके किसी फ्रेंड को वो पेन पसंद आ गए, तो आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि मुझे भी यही पेन चाहिए, तो क्या तुम मुझे ये पेन बेच सकते हो। आपने कहा ठीक है मैं आपको ये पेन दे दूँगा, लेकिन मैं ये पेन बहुत दूर से ख़रीद के लाया हूँ, तो मेरे जो एक्सपेंसेस हुए हैं, मतलब आपके कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं जाने में आने में, तो आप ये चाहते हो कि आप उन एक्सपेंसेस का भी थोड़ा सा पार्ट आपके फ्रेंड से ले लो। तो आपने कहा कि ये पेन मैं तुम्हें दे दूंगा, बट ये पेन मैं तुम्हें दूंगा 2 रुपीज़ में, मतलब आपको 1 पेन 2 रुपीज़ में आप दे रहे हैं। आपने उसे लिया कितने में था, 1 रुपी में। आपने उसे दिया कितने में, 2 रुपीज़ में। तो 2 रुपीज़ में देने के बाद उस पेन को आपका क्या प्रॉफिट हुआ, आपने 1 में ख़रीदा, 2 में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपी। कैसे निकाला आपने, 2 में से 1 को माइनस कर दिया। तो वैसा ही हमें यहाँ करना है, जो भी सेलिंग हुई है, जो सेल हुई है, उस प्राइस को
में से हम जो बाय किया था उस प्राइस को माइनस कर देंगे। तो देखते हैं कितनी सेल हुई थी, 12 रुपीज़ पर केजी, और बाय कितने में किया था, 10 रुपीज़ पर केजी में। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा भाई कितना अर्न किया है। शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक, शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg plastic is equals to 12 minus 10, that is 2 rupees। मतलब 2 रुपीज़ की क्या हुई है, प्रॉफिट, बेनिफिट हुआ है 2 रुपीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पर आगे अगर देखें, हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg, तो इसमें एक लाइन और ऐड करनी है, तो इसको मैं यहीं लिख लेती हूँ ₹2। अब देखिए ये तो 1 kg पर आया, 1 kg पर आपने किरण ने 2 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, मतलब 2 रुपीज़ उसने अर्न किए हैं 1 kg प्लास्टिक को सेल करने में। मान लीजिए अगर वो पेन वाला एग्जाम्पल फिर से ले आए, और मान लीजिए कि आप 2 पेन नहीं, आप कितने पेन्स लेके आए थे, टोटल 10 पेन्स लेके आए थे, और वो आपने 10 के 10 पेन्स पूरे आपके क्लास में सेल कर दिए, और हर पेन पे आपको 1 रुपी मिल रहा है। तो 10 पेन्स में आपको कितने रुपीज़ मिलेंगे, 10 रुपीज़ मिलेंगे। 10 पेन्स पे 10 रुपीज़ मिले, कैसे आपने कैलकुलेट किया, जब 1 पेन पे 1 रुपी है तो 10 × 1 दैट इज़ 10 रुपीज़। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे कि जब 1 kg पे 2 रुपीज़ है तो 63 kgs पे कितना रुपीज़ आएगा। तो शी अर्न ऑन सेलिंग 63 kg प्लास्टिक, कितना आ जाएगा, 63 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पर 2 से, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 126 रुपीज़। 126 रुपीज़ जो है यहाँ पर आ गया टोटल प्रॉफिट, जो प्लास्टिक सेल करने में यहाँ पर उसको हो गया है। तो इस तरह से हमने कितनी सारी चीज़ें निकाल ली, यहाँ पर 2 चीज़ें निकाली। एक तो कि 1 kg प्लास्टिक में उसे कितना बेनिफिट हुआ, दूसरा अगर 1 kg में 2 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ तो फिर 63 kgs में कितना बेनिफिट हुआ, दैट इज़ 126 रुपीज़। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं है, कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज हैं, तो आप उन्हें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।